हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी एनीथिंग, कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास एक सुफिशिएंट मास हो। जैसे हमारी ये नोटबुक है, ये इसने स्पेस घेरा हुआ है, इतना स्पेस घेरा हुआ है और इसके पास क्या है, इसका मास भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैटर। अब ये नोटबुक मैनी ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई होती है, हम उसे एटम्स कहते हैं। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम मैटर्स की टू स्टेज पढ़ लेते हैं। मैटर्स इज डिवाइडेड इनटू फिजिकल स्टेट और केमिकल कंपोजिशन। फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि मेटल की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है। मेटल की फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखो इसे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ये हमारा सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। ठीक है, तो देखो सॉलिड के अंदर बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिख रहा है। ये जो इसके पार्टिकल्स हैं ये क्या है, टाइटली पैक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इसके पास। तो ये क्या हो गया, सॉलिड। जैसे सॉलिड का कोई भी एग्जांपल लगा लो आप, कोई ईंट लगा लो। जैसे ईंट लगाने से क्या हो गया कि हमारे जो बारीक बारीक जो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल टाइटली बाउंड है, उसके पास कोई स्पेस नहीं है। ठीक है, आइस लगा लो, आइस के पास कोई स्पेस नहीं है, तो ये हो गया सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विड। लिक्विड में क्या आ जाता है, देखो वाटर लिक्विड होता है, ऑयल लिक्विड होता है और मिल्क लिक्विड होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिक्विड में प्रेजेंट होती हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं, किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। देखो इनके अंदर जो स्पेस होता है, जो ये स्पेस होता है ना, ये किस में पाया जाता है, इसके जो पार्टिकल्स हैं दूर होते हैं, फोर होते हैं एज कंपैरिजन टू द सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं गैस का। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। हमने मान लो कोई परफ्यूम स्प्रे किया ऑन आवर बॉडी, तो क्या होता है, पूरे कमरे के अंदर उसके परफ्यूम के पार्टिकल्स चले जाते हैं। यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर क्या होते हैं, खुले खुले प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है इन पार्टिकल्स के बीच में। तो ये हो गए गैस के पार्टिकल्स। अब देख लेते हैं हम इनकी स्टेट, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है। सबसे पहले होती है शेप, फिक्स शेप होती है सॉलिड की, बताया है डायग्राम में, फिक्स शेप होगी। और लिक्विड के अंदर कोई शेप फिक्स नहीं होती है, गैस के अंदर भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। वॉल्यूम, जो सॉलिड होता है इसके पास वॉल्यूम भी होगा, अगर शेप फिक्स होगी तो वॉल्यूम भी फिक्स होगा। अब लिक्विड है, मान लो 1 ग्लास ऑफ वाटर है, अगर वो वाटर को हम किसी और कंटेनर में डाल दे तो 1 ग्लास ऑफ वाटर ही रहेगा, तो वॉल्यूम क्या हो गई, सेम, बट उसकी शेप चेंज हो जाएगी। इसीलिए नो फिक्स शेप बट हैव फिक्स वॉल्यूम। एंड गैस में नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नाइदर फिक्स्ड शेप, ना तो फिक्स शेप होती है ना उसके अंदर फिक्स वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इंटरमोलिक्यूलर ऑफ स्पेस। देखो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस। इसमें तो बिल्कुल पार्टिकल्स पास पास हैं, तो इनके पास पास होने के कारण दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके अंदर पार्टिकल्स आपस में बाइंड है और इनके अंदर इंटरमोलिक्यूलर ऑफ स्पेस नहीं है, यानी नेग्लेजिबल है। इसमें मोर देन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। सॉलिड मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स स्पेस ज़्यादा होता है, और गैस में तो बहुत ज़्यादा होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा इंटरमोलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो अभी हमने पढ़ा इंटरमोलिक्यूलर स्पेस और अब हम पढ़ेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो दोनों क्या एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड है, तो इसका जो फोर्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। इसका मीडियम है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो ये हल्की बॉन्डिंग करेंगे, तो इसका मीडियम हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका नेग्लेजिबल, बहुत दूर दूर है, ये कैसे कांटेक्ट हो सकता है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी, इसको हम कितनी अधिक क्या कर सकते हैं, डेंस कर सकते हैं, मतलब पीट सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड चीज़ है, सॉलिड चीज़ की डेंसिटी बहुत हाई होती है और लिक्विड चीज़ की लेसर होती है, लिस्ट होती है किसकी, गैस की।
ठीक है। फ्लूइडिटी क्या हो गई, कैन नॉट फ्लो। देखो सॉलिड कोई वस्तु है तो उसको हम कैसे फ्लो कर सकते हैं, नहीं फ्लो कर सकते। लिक्विड जो वाटर है, वाटर को हम फ्लो कर सकते हैं हायर लेवल टू हायर लेवल से हम लोअर लेवल पर लेकर जाएंगे तो लिक्विड फ्लो हो जाएगा। ठीक है। लिस्ट कैन नॉट फ्लो इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर सकता है क्या, गैसियस